अब हो चुकी है मेरी सुबह की शुरुआत। तो अभी ये मॉर्निंग में ये हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और ये गुलगुले का भोग है। तो ये मेरी शुरुआत सुबह की इस तरह से हुई। और आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ गुलगुले। तो आप सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए अपन लोग मिल के बनाते हैं गुलगुले। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करा करें। तो मैंने चीनी, गुड़ और सौंफ तीनों चीज़ को एक संग लिया है घोल। और इनको घोल के मैं अब थोड़ा सा आटा लूँगी, करीब 1 कटोरी के लगभग मैंने आटा ले लिया। और जो मैंने ये घोल बनाया है, देखिए आप, ये कटोरी है मेरी, इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया। और ये देखिए, ये जो घोल बनाया था वो कुछ इस तरह से बन के गाढ़ा सा पेस्ट सा तैयार हो गया। क्योंकि पानी हमें ज़्यादा नहीं रखना, अगर आप ज़्यादा पानी कर देंगे तो फिर आटा भी आपका गीला हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप बना रहे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर उसी हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट बना लीजिए। क्योंकि मैंने बहुत थोड़े से ही 1 कटोरी आटे के बना लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं, 2 ही लोग को खाना, तो कितना, तो बस उसको मैंने सब जो पे बनाया था, चीनी, गुड़ और सौंफ का मैंने घोल तैयार किया। तो उसको मैंने ये आटे में डाल के और आटे को बढ़िया अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब ये देखिए, थोड़ा सा उसमें जो लगा हुआ था चीनी गुड़ वगैरह, तो मैंने उस बर्तन से उसको भी सब साफ़ कर लिया। तो इस तरह से मेरा बन गया है ये घोल, जो मैं गुलगुले के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसा कुछ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको ढक के और थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। और मेरे अभी थोड़े बहुत डस्टिंग के काम बचे हैं, और जो रोज़ के काम होते हैं, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है और गर्मी, इतनी तेज़ धूप और गर्मी होने लगी है कि अब काम करने में एकदम मन ही नहीं लगता है। और देखिए, ये सब जो हमारे घर में छोटे छोटे से हैं, उनमें सब में धूल बहुत जमती है, क्योंकि सामने ही से धूल बहुत आती है। और ये टीवी वगैरह सब मैंने फिर डस्टिंग करना शुरू कर दिया। जो रोज़ के काम होते हैं वो मैंने अपने करने शुरू किए। और जो गुलगुले का घोल था वो मैंने रख दिया फूलने के लिए। तो थोड़ा सा वो जब फूल जाएगा तो अच्छा ही बनेगा। और इस तरह से मैंने सारे पूरे घर में अपने डस्टिंग का काम शुरू किया। और सब देखिए, शीशा है, इसमें मैं आपको दिख रही हूँ, 2-2 सुनीता दिख रही हैं आपको। तो तो 2-2 सुनीता को तो देख ही लिया। ये स्विच बोर्ड वगैरह सब में धूल वगैरह जम जाती है, तो डस्टिंग अगर रोज़ करते रहो तो ज़्यादा डस्ट वगैरह होती नहीं है। और ये है अगरबत्ती रखी हुई है, क्योंकि गर्मियों में अब मच्छर का भी प्रकोप चालू हो चुका है। तो ये थोड़ा सा टेबल वगैरह पड़ी हुई है, तो सब में पोंछ के, बहुत डस्ट हो जाती है। अब गर्मियाँ आ गई तो सूखी धूल उड़ रही है, धूप सूख जाती है, तो सारी जो हवा चलती है, तेज़ हवा भी चल रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा, सामने मेरे घर के पीपल का पेड़ है, तो सारे पीपल के पत्ते तो घर में ही आ जाते। और ये सब मैंने कपड़े वगैरह जो सूख गए थे उनको उठा लिए हैं, सब तह करके रख दिए हैं। और ये मैं सारे अपने काम, जितने छोटे मोटे काम होते हैं, उनको चलते फिरते निपटाती जाती हूँ। तो ये बेडशीट और ये छोटे जो मेरे कपड़े वगैरह थे, उन सबको मैंने तय कर लिया है। और थोड़े से कपड़े बाथरूम में डले हुए थे, तो उनको भी मैं धुल लूँगी। ऐसे ही हैं जो डेली यूज़ के कपड़े वगैरह होते हैं, वो ही है। थोड़ा सा पोछे वगैरह रहते हैं किचन के, तो मैं वो सब रोज़ के रोज़ ही सुबह के जो निकलते हैं उनको मैं धुल के और रख देती हूँ। तो ये सब काम मैं करके अब आगे की मेरी काम चालू होगा। तो ये मेरे बालकनी है, छज्जे पे मैं हूँ अपने। तो ये मनी प्लांट वगैरह है, इसमें भी बहुत पत्तियों में धूल जम जाती है। और सुबह मैं इनकी इतनी देख रेख कर नहीं पाती हूँ, तो मैं बाद में ही इन सब पत्तियों को थोड़ा ऊपर से पानी वगैरह डाल के और साफ़ करती हूँ। ये ग्रीन नेट तो मैंने बांध ही दी है सब पे, तो सीधी धूप नहीं लगती है, वरना इनकी धूप और पत्तियाँ ऐसी सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, सब काली पड़ जाती हैं। तो इनकी रोज़ के रोज़ मुझे तोड़ के हटानी पड़ती है। और ये मेरा स्नेक प्लांट देखिए, सीधी धूप लगती है तो कैसे सूखी से जा रही, एकदम वो होती जा रही है। तो इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा देख के और सबको साफ ऑफ करके, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और बनाने शुरू कर दिए हैं गुलगुले। तो अब गुलगुले हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर से बन रहे हैं। तो ये गुलगुले हैं, और मैंने गुड़ डाल दिया था, चीनी और सौंफ, ये तो आपने देख ही लिया कि बनाया। और देखिए, आटा भी अच्छे से फूल गया। अब देखिए कितने बढ़िया फूल के सुंदर सुंदर से मेरे गुलगुले बन के
तैयार होंगे। तो ये मैं बना रही हूँ गुलगुले। अब इनके जब गुलाबी से हो जाएंगे तब मैं इन्हें पलट दूंगी। गुड़ की वजह से थोड़ा इनका रंग डार्क हो जाएगा, काला सा आ जाता है, मगर वो गुड़ का जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है गुलगुलों में। तो देखिए कैसे फूल रहे हैं। इनको मैं उलट पलट दूंगी अभी, क्योंकि ये थोड़े से कम। ये देखिए मैंने उलट पलट के इनको तैयार कर लिया। गुलगुलों की वजह, जो मैंने गुलगुलों में गुड़ डाल दिया उसकी वजह से थोड़ा सा ये वैसे ज़्यादा लाल से दिख रहे हैं, मगर ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और एकदम कुरकुरे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये मैंने सारे गुलगुले बना के और तैयार कर लिए हैं। ये देखिए मैं अब इनका भगवान जी का भोग लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे हमेशा ही गुलगुले तो बना ही लेती हूँ। जितने साल का होता है उतने गुलगुले मैं हर साल बनाती हूँ। ज़्यादा बन जाए वो बात अलग है, मगर उतने से कम नहीं बनाती हूँ। तो बेटा है नहीं मेरा यहाँ पे, वो बाहर है, तो बस घर में मैं अपने गुलगुले वगैरह और ये मैं सब तैयारी लगा रही हूँ। थोड़ी सी सौंफ, खाली सौंफ रखी हुई थी, तो चलते फिरते सौंफ का ये पालक है मेरी। अब इन पालक को मैं साफ़ करूँगी, साफ़ करके रख दूँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी। ये देखिए पालक का ही है, क्योंकि समय जितना होता है उस समय का हमें उसी तरीके से मैनेजमेंट बना के सब काम को निपटाने होते हैं। हर काम के लिए अगर हम पेंडिंग करेंगे या रख देंगे या छोड़ देंगे कि रहने दो थोड़ी देर में कर लेंगे, तो वो काम फिर थोड़ी देर ही हो जाती है और वो काम हमें ही करने हैं। तो लगातार लगातार मैं तो यही करती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ बस सुबह से जब शुरू हो जाती हूँ तो सारे काम मैं फटाफट फटाफट निपटाने के बाद ही मैं और कोई काम करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि काम छोड़ के और लेट जाऊँ या कुछ करने लगूँ। तो इस तरह से मैंने पालक को अपनी साफ़ करना शुरू कर दिया। तो सारी पालक मेरी साफ़ हो जाएगी तो मुझे ही आराम रहता है। जब खाना बनाने चलो, सब्जी वगैरह बनाने, तो फिर दिक्कत नहीं होती। धुला और बस फटाफट फटाफट सब्जी बना ली। और अगर जब हमें तोड़नी रहेगी तो काम बहुत। अब शाम के समय मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग मंदिर हो आते हैं, तो बच्चे का जन्मदिन था, प्रसाद भी चढ़ाए आएंगे और मंदिर हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं शाम को सारी तैयारी मैंने लगा ही ली थी खाने वगैरह की। मुझे भी कोई चिंता नहीं थी और मैं पहुंच गई मंदिर। यहाँ पे ये माता रानी का मंदिर है जो कि सिद्ध है, और शुरू से हम लोग सब लोग, हमारे परिवार के लोग यहीं जानते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ का है मंदिर, शिवलिंग बना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा, सुंदर सा। तो मैं इस मंदिर में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में जाने से सभी को अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी पूजा पाठ हो रही है, पूजा वगैरह, ब्लेसिंग मांगना बच्चे के लिए। एक माँ बाप की यही तमन्ना रहती है कि उनका बच्चा बढ़िया ऊंचाइयों को छुए, तरक्की करे। और ये राम दरबार है, बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं राम जी की। ये देखिए राम सीता लक्ष्मण जी की, और ये हनुमान जी बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये मैं हूँ, उनसे याचना कर रही हूँ कि भगवान आप ब्लेसिंग बनाए रखिए। और ये हम लोगों की हो रही है वापसी। तो ये जो रास्ते का मंजर है, सब लाइटें दिख रही हैं। तो अब आप लोगों को भी गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर मिलेंगे न्यू सुनीता ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट।